गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 2 विलयन, इसमें जो हमारा टॉपिक अगला है वो पढ़ेंगे द्रवों का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, यह आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि इसके पहले हम लोग परासरण दाब और विसरण के बारे में पढ़ चुके थे और परासरण दाब से रिलेटेड जो फार्मूला आया था उससे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे। उसका सलूशन देने के बाद से अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि द्रवों का वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी ताप पर अगर देखा जाए तो द्रव और उसके वाष्प में एक साम्य स्थापित होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं द्रवों का वाष्प दाब। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर कोई द्रव है इसको जब हम गर्म करते हैं यानी वाष्प में क्या होता है, परिवर्तित होता है। पुनः वाष्प में जब ये परिवर्तित होता है, जब इसको हम ठंडा करते हैं तो पुनः इसका द्रवण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है पुनः यह किसमें इन्वॉल्व हो जाता है, द्रव हो जाता है। ठीक है, तो किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प की अवस्था में एक साम्य स्थापित होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, द्रवों का वाष्प दाब। ठीक है, इसमें दिया है कि वाष्पन पहले होता है जब गर्म करते हैं तो, और वाष्प जो उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है, द्रवण होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब का अवनमन। क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस हेडिंग के माध्यम से अगर हम समझें तो वाष्प दाब का मतलब होता है यानी कि वह जो वेपर है, ठीक है, और अवनमन का मतलब होता है कम होना, यानी कि वाष्प दाब का क्या होना, कम होना। ठीक है, अगर कोई भी द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो अगर उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, उसी को हम क्या करते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे कि अगर कोई द्रव विलायक हो, क्या हो, कोई द्रव विलायक हो, अगर हम उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दें, क्या डाल दें, अवाष्पशील पदार्थ, यानी कि सपोज दैट यहाँ पे कोई एक पात्र है, इसमें द्रव विलायक रखा गया है। ठीक है, अगर इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दें, अवाष्पशील पदार्थ का मतलब ये हुआ कि वह पदार्थ जो जल्द वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अधिक टेम्परेचर पे वह किसमें परिवर्तित होगा, वाष्प में। ठीक है, यानी अवाष्पशील का मतलब ये हुआ कि वह जल्दी ही वह वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो कहना कि किसी द्रव विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं, ठीक है, तो उसका जो वाष्प दाब है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में किसी विलयन का जो शुद्ध वाष्प दाब है, ठीक है, यह विलायक है, इसमें कोई पदार्थ हम डाल दिए, ठीक है, और यह पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील है। ठीक है, क्या है, अवाष्पशील है। तो ऐसी स्थिति में जब अवाष्पशील पदार्थ है तो यह दोनों पदार्थ को मिलाएंगे तो विलयन क्रिएट होगा। तो कह रहा है कि किसी विलायक में अगर अवाष्पशील पदार्थ डाल दें तो जो विलयन है उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ताप पर अगर शुद्ध विलायक है, अगर उसका हम जो वाष्प दाब है अगर P0 मान लें, क्या मान लें, P0 मान लें, और विलयन का वाष्प दाब हम क्या मान लें, PS मान लें। ठीक है, अगर किसी ताप पर अगर हम शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P0 मान लें और विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम क्या मान लें, PS मान लें, तो हम कहेंगे कि P0 माइनस PS जो होगा उसी को हम कहेंगे क्या, वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहेंगे, P0 माइनस PS को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। और P0 माइनस PS अपान P0 अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाष्प दाब का अवनमन में कह रहा है कि अगर कोई विलायक है उसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आ रहा है कि अगर हम मान ला कि विलायक का जो वाष्प दाब है
वह क्या है, P0 है, और बिलियन का मास पदार्थ जो है वह PS है, ठीक है। तो P0 माइनस PS को ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे, और P0 माइनस PS अपान P0 को हम कहेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी लिख सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमारा क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0, और वाष्प दाब का अवनमन जो हम कहेंगे तो कहेंगे P0 माइनस PS। या P0 माइनस PS क्या बताएगा, वाष्प दाब का अवनमन, और P0 माइनस PS अपान P0 क्या बताएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो यह अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि इसका जो डिफिनीशन है आपको हम इस टॉपिक के माध्यम से समझा रहे हैं। इसका जो डिफिनीशन है, सटीक डिफिनीशन है, उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसको भेज चुके हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग आता है वह राउल्ट का नियम। अगला जो हेडिंग है वह क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम स्टॉप कर दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं राउल्ट के नियम पर। तो राउल्ट जो थे वह वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड जो है एक नियम दिए, ठीक है। तो उनका नियम जो कहलाएगा वो राउल्ट का नियम। तो वाष्प दाब के आता है क्वेश्चन की राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट ने एक नियम दिया। उस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो राउल्ट के नियम का जो कथन है वह यह कहता है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश या कहें मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। क्या कहना है कि वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन होता है वह विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को हम क्या लिखते हैं कि P0 माइनस PS अपान P0, ठीक है। यह क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। P0 किसका वाष्प दाब है, तो कहेंगे विलायक का है, और PS किसका वाष्प दाब है, तो हम कहेंगे विलयन का है, ठीक है। और यह P0 किसका है, विलायक का है, ठीक है। तो कहना कि कथन कहना है कि वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है वह विलयन में उपस्थित विलय, यानी विलय का मतलब जो वाष्प अवाष्पशील पदार्थ हम घोल रहे थे उसके मोल अंश या मोल प्रभाज्य के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल लिख सकते हैं, विलय का जब मोल अंश निकालते हैं तो लिखते हैं स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ठीक है। यह क्या होगा, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल n, ठीक है। यही क्या है, राउल्ट के नियम से रिलेटेड यह क्या है, फार्मूला, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको हम क्या बनाना है, फर्स्ट बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन है कि P0 PS क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि P0 क्या है, P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। किसका है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक। और PS क्या है, तो लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब। किसका है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक। अब यहाँ पे स्मॉल n क्या दिया है, तो स्मॉल n बराबर लिखे हम कि विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। और हम यहाँ पे देखें कैपिटल N बराबर लिखेंगे, कैपिटल N बराबर क्या लिखेंगे, विलायक, किसके, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। स्मॉल n बराबर विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल N बराबर विलायक के मोलों की संख्या।
अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्मॉल n, चूंकि जानते हैं स्मॉल n बराबर होता है W बटा स्मॉल n, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का क्या, अनुभार। इसी प्रकार के जब कैपिटल N है तो लिख सकते हैं कैपिटल W अपान कैपिटल M, ठीक है। अर्थात स्मॉल n को हम स्मॉल W बाई m और कैपिटल N बराबर लिख सकते हैं कैपिटल W बाई m, ठीक है। और लिख सकते हैं हम n प्लस कैपिटल N बराबर हम लिख सकते हैं अगर यह कैपिटल N, ठीक है। अगर स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर इसको हम ले लें क्या, कैपिटल N ले लें, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम मानेंगे तनु विलयन के लिए, मानेंगे कि हमारा जो विलयन है वह कैसा है, तनु है। तनु का मतलब होता है कम गाढ़ा, ठीक है, तनु विलयन के लिए, ठीक। यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N, और कैपिटल N बराबर इतना होता है, स्मॉल n बराबर इतना होता है। पुनः जब इन मानों को जब हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमारा फार्मूला डिराइव होगा, वो क्या फार्मूला होगा, ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन मानों को जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो देखिए हमारा फार्मूला निकल के क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे देखेंगे तो P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल स्मॉल n बराबर लिख सकते हैं स्मॉल w बटा स्मॉल w अपान स्मॉल m, और स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर लिखे कैपिटल N, ठीक है। तो कैपिटल N जब यहाँ पे होगा तो हम लिख सकते हैं कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M, कैपिटल W अपान कैपिटल M, ठीक। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे P0 माइनस PS अपान P0 बराबर लिख सकते हैं, इसको जब हल करेंगे तो आएगा W इंटू कैपिटल M अपान M इंटू कैपिटल W, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह फार्मूला डिराइव होगा मोल की संख्या से रिलेटेड, वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक औष्णिक, ठीक है। अब हम यह इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यह मोल प्रभाज्य और वाष्प पदार्थ के जो अवनमन में जो संबंध होता है उसी को हम किसके द्वारा डिराइव करते हैं, राउल्ट के नियम के द्वारा। किसके द्वारा, राउल्ट के नियम के द्वारा, ठीक है। तो इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग इसको